दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना नवंबर 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष परिवर्तन होगा, फलाफल होगा नवग्रहों का? नवग्रह किस प्रकार से फल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर, दांपत्य सुख को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? जैसे ही नवंबर महीने की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। राहु आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। वही सूर्य और शुक्र आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल और बुध आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार रहेगी नवंबर 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए। दोस्तों ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। पहला, सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है, यह हमेशा से हम सुनते हैं। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, और यहां पर लग्नेश बनते हैं आपके राशि के स्वामी शनिदेव। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है। शनिदेव की 7.5 का यह तीसरा चरण चल रहा है, जाते हुए शनिदेव हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी जब द्वितीय भाव में होते हैं तो हालांकि ये भागदौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा भागदौड़ में, ज्यादा मेहनत में आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर बैठे। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। बाकी स्वास्थ्य में कोई ज्यादा तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, बस ज्यादा मेहनत, ज्यादा भागदौड़ हालांकि करनी जरूर है, लेकिन उसमें आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है। लग्नस्थ राहु व्यक्ति को प्रबल इच्छा शक्ति देते हैं, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन लग्नस्थ राहु जातक को स्वार्थी भी बनाते हैं। तो बाहर के लोगों से, गलत लोगों की संगत से आपको बचना है, गलत खान पान से बचना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है और कुल मिला के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी कोई गंभीर समस्या आपके जीवन में नहीं है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए बुध कारक बनते हैं। तो त्रिकोण के स्वामी हैं और बुध बैठे हैं दसम भाव केंद्र भाव में मंगल के साथ। मंगल अपनी स्वराशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। यह रोचक नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं मंगल, लेकिन पंचमेश मंगल के साथ बैठे हैं दसम भाव के अंदर। केंद्र और त्रिकोण का यहां पर कनेक्शन भी बन रहा है, और मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो शिक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। आपके अंदर एक नई बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि विकसित होगी, ज्ञान विकसित होगा, कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर आएगी, मानसिक स्तर आपका सुधरेगा, और कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है यह बुध आपको देने वाले हैं। क्योंकि मंगल की दृष्टि भी तो है पंचम भाव पर। मंगल पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साहस के कारक माने जाते हैं, बल के कारक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपको साहस देंगे, बल देंगे, पराक्रम देंगे और लीडरशिप करने की प्रवृत्ति देंगे, नेतृत्व क्षमता की प्रवृत्ति देंगे, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपको देंगे। और हमेशा आप भाई चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी के क्षेत्र में हो, हमेशा आप अपने आप को आगे रखेंगे। तो यह स्थिति नवंबर महीने में आपके लिए रहेगी।
हालांकि मंगल रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं, तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना है, मन पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना है। बाकी स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल रुचक नामक पंच पर महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और केंद्र भाव में विराजमान है, और इनकी अष्टम दृष्टि बुध की राशि मिथुन राशि पर और आपके पंचम भाव पर जा रही है, और पंचमेश खुद मंगल के साथ केंद्र में बैठे हैं। तो स्थितियां बहुत अनुकूल है इस महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध बैठे हैं दसम भाव के अंदर केंद्र भाव में, तो केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन भी। तो प्रेम के हिसाब से, प्रणय संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मंगल देख रहे हैं, मंगल हालांकि अच्छी पोजीशन में, लेकिन मंगल रज के कारक और अग्नि प्रदान कारक माने जाते हैं। तो मंगल देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो दोनों को जो भी प्रेम करते हैं, किसी के साथ आपसा प्रेम संबंध बना भी है या प्रेम कर भी रहे हैं, आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना, बहस आपको नहीं करनी है, झगड़ा आपको नहीं करना है, हिल मिल करके दोनों को एक दूसरे की समस्याओं को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए निरंतर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बुध की स्थिति बहुत मजबूत है, तो यहां पर जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं वो प्रेम शादी में भी बदलेगा, तो ये अच्छा है। अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही है सगाई भी होगी, और कुल मिलाकर के कहा जाए तो ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर आएगी, जिसके कारण आप अच्छा निर्णय लेने में सक्षम भी होंगे और आपका रुतबा भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की। तो भाव बनता है सप्तम भाव, यहां पर सप्तमेश बनते हैं सूर्य, और सूर्य कहां है? आपके भाग्य भाव में विराजमान है। हालांकि वो अपनी नीच राशि में विराजमान है, सूर्य अपनी नीच राशि में, तुला राशि में विराजमान है, लेकिन यहां पर भाग्येश बनते हैं शुक्र। अब मैं आपको बता दूं, लग्नेश शनिदेव बनते हैं आपकी राशि के स्वामी, और शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। अब इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शुक्र यहां पर भाग्य भाव, जो कि त्रिकोण भाव है, इस भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, केंद्र भाव के स्वामी है, और बैठे हैं अपनी स्वराशि में, भाग्य भाव के अंदर विराजमान है। यहां पर सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हैं और सप्तमेश बन करके बैठे हैं। यहां पर सूर्य का नीच भंग हो रहा है, तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि इस भाव के स्वामी सूर्य के साथ आके बैठ गए। तो यह घर है शुक्र का, तो शुक्र अपने घर को बिगाड़ने नहीं देंगे। तो यहां पर स्थितियां बहुत अनुकूल हैं, लेकिन केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो केतु कैसे ग्रह? केतु के पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं देते हैं केतु, आत्मसंतुष्टि का अभाव आपके अंदर रहेगा। है आपके पास सब कुछ, गाड़ी मोटर बंगले सब कुछ है, जमीन जायदाद, अच्छी पत्नी, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, लेकिन कुछ खालीपन आपके अंदर हो सकता है, कुछ खालीपन दिख सकता है, क्योंकि केतु ऐसे ही है, आत्मसंतुष्टि का यह अभाव देते हैं। अब सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। अब यहां पर दसमेश बनते हैं मंगल, और मंगल अपनी स्वराशि में विराजमान है, और सप्तमेश सूर्य का नीच भंग हो रहा है, वो नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो स्थितियां तो ठीक है, जो अविवाहित हैं उनके लिए स्थितियां ठीक है, इस महीने विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही है उनकी सगाई भी होगी, और शीघ्र ही आप घोड़े पर सवार होने वाले हैं, और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, सामाजिक कार्य होने वाला है। दूसरा, पंचमेश दसम से दसम होने के कारण यह कार्य क्षेत्र का भाव है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, भागीदार के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, कुछ उन्नति भी होगी, रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे आपको, इनकम के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, क्योंकि दसम भाव मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा का ही माना जाता है। तो मंगल यहां पर दसम भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। अब महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो यहां पर भाग्येश बनते हैं शुक्र, और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र यहां पर योग कारक है, प्रधान ग्रह, वो आपके लिए मुख्य है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, और भाग्य भाव में भाग्येश बनकर के खुद विराजमान है, तो भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। पिता के साथ किसी प्रकार का अलगाव पहले चल रहा था वो दूर होगा, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे,
जिसके कारण प्रॉपर्टी का विवाद भी सुलझेगा और आपके हक में कोई ना कोई अच्छा फैसला देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति विकसित होगी, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास भी आपके अंदर जागृत होगा। और यकीन मानिए, जब भी परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास जागृत होता है, वहीं से अच्छे भाग्य की शुरुआत हो जाती है। कुछ जीवन में परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये जो महीना है नवंबर 2025 का कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति से अगर हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में रुकावटें जो होगी वो दूर होगी आपके लिए। शुक्र भोग के कारक माने जाते हैं, काम शक्ति के कारक माने जाते हैं, कला के कारक माने जाते हैं, एक्टिंग के कारक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कला जगत से आप जुड़े हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो अच्छा है। ग्लैमर के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। गीत संगीत मौज शौक, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख देते हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं के साधन आएंगे। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं, घर का मकान नहीं है तो मकान भी आप खरीद सकते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, दशम भाव की। तो यहां पर दसवें से मंगल बनते हैं और मंगल खुद दशम भाव के अंदर बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। मंगल की स्थिति अच्छी है, वो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में तो विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आप नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये ठीक है। ये भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के तो निश्चित तौर पर ये बढ़ेगी और जहां भी कार्य होंगे आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, जिसके कारण आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपका कद भी बढ़ेगा, तो सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ने वाला है। तो ये स्थिति अच्छी है। अब बात करते हैं आपके इनकम की। एकादश भाव बनते हैं और एकादश के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति छठे भाव के अंदर विराजमान है। छठे भाव में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। मैं आपको बता दूं, छठे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते सिवाय बृहस्पति के अलावा, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में शत्रुओं का नाश करते हैं। कारको भावनाशाय का सिद्धांत यहां पर लागू हो जाता है। और वैसे भी बृहस्पति छठे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है और ये अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए तो ये नवंबर का महीना कुंभ राशि के लिए अच्छा ही रहने वाला है। आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे, व्यापार के सिलसिले में आप बाहर भी जाएंगे, तो अच्छी स्थिति है। यह भाव सहन सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है, जिसके कारण पति पत्नी के संबंध भी आपके मजबूत होंगे। और कुल मिलाकर के अगर राहु के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि लग्न भाव में राहु है और लग्न से शनि बनते हैं, शनि की स्थिति तो अच्छी है और 7.5 का तीसरा चरण है, राहु यहां पर विराजमान है और लग्न भाव आपके आचरण का, आपके स्वभाव का, आपके गुणों का। तो आपके आचरण में, आपके स्वभाव में, आपके गुणों में आपको कुछ अच्छा करना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है, बातचीत करते समय विशेष भाषा की मर्यादा आपको बना करके रखनी है। बाकी कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में शनि से संबंधित, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं, उस प्रकार का आप उपाय कर लें, कोई आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।